हेलो स्टूडेंट, हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के एडवांटेजेस पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट एडवांटेज है डिक्रीज फेस डिस्टोर्शन। फेस डिस्टोर्शन को कैसे वो कम करता है। हमने पहले अभी देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन को उसने कैसे कम किया था। अब हम देखेंगे कि उस फेस डिस्टोर्शन को कैसे कम करता है। तो फेस डिस्टोर्शन क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। फेस डिस्टोर्शन क्या होता है कि सिग्नल में, जैसे फॉर एग्जांपल वही सिग्नल है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे तो उनका जब वो एम्पलीफायर से पास होंगे तो एम्पलीफायर क्या करेगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए वह डिफरेंट फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। कहने वाला आउटपुट सिग्नल का जो फिर फेज शिफ्ट होगा वो इनपुट सिग्नल से डिफरेंट होगा और यही फेज डिस्टोर्शन कहलाएगा। यहाँ लिखा है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फेज शिफ्ट विल बी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के डिफरेंट फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होंगे आउटपुट में, और आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल से डिफरेंट होगा फेज के रूप में। तो यही फेज शिफ्ट डिस्टोर्शन कहलाता है। क्योंकि एम्पलीफायर जो सिग्नल है जब वो एम्पलीफायर से पास होगा तो वो इसका जो फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट डिफरेंट है सिग्नल में तो फेज शिफ्ट भी डिफरेंट होगा, क्योंकि फेज शिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब नेगेटिव फीडबैक अपन यूज़ करेंगे, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, उस टाइम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में हमको मालूम है कि जब नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो उसका जो गेन है वह होता है ए अपन 1 प्लस बीटा ए, और अपन उसको बीटा ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो नियरली इक्वल टू 1 अपन बीटा मान सकते हैं, जो अपन ने पहले भी देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन में। तो यहाँ पे इसको इक्वल टू 1 अपन बीटा मान सकते हैं। बीटा फीडबैक फैक्टर होता है और बीटा किस पे डिपेंड करता है, फीडबैक नेटवर्क पे। और फीडबैक नेटवर्क में जो एलिमेंट्स लगे, और फीडबैक नेटवर्क में अगर रेजिस्टिव एलिमेंट लगाएंगे, केवल रजिस्टर कंपोनेंट लगाएंगे तो फेज शिफ्ट जो प्रोड्यूस होगा वो फेज शिफ्ट होगा ही नहीं। जब रजिस्टर एलिमेंट लगाएंगे तो फेज शिफ्ट विल बी 0 और फेज शिफ्ट फिर ऑकर होगा ही नहीं। यहाँ पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। तो कहने का मतलब ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि रेजिस्टिव एलिमेंट लगाया। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो फेज पे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टिव एलिमेंट लगाया। इस प्रकार से हम फेज डिस्टोर्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन इन नॉइस। चौथा है इसका कि नॉइस को कैसे ये हटाता है। नॉइस क्या होती है, नॉइस ये जो अनवांटेड सिग्नल, यह सर्किट में क्या होती है, अनवांटेड सिग्नल पीक हो जाती है तो ये नॉइस क्या है, जनरली नॉइस अनवांटेड सिग्नल ही कहलाता है, जो हम नहीं चाहते सर्किट में, आउटपुट में हम अनवांटेड जो सिग्नल आ रहा है वो हम नहीं चाहते। तो नॉइस को हटाने के लिए क्या करते हैं, नॉइस को हटाने के लिए जब नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं तब जो नॉइस होती है फीडबैक एम्पलीफायर की, वो कैसे दी जाती है, एक्सप्रेशन से एन एफ इक्वल टू ये नॉइस विद फीडबैक, और एन क्या है, विदाउट फीडबैक। ये नॉइस है विदाउट फीडबैक, जब बेसिक एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तब की नॉइस है, और जब अपन फीडबैक एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तब की नॉइस एन एफ है। तो एन एफ इक्वल टू हो गया एन अपन 1 प्लस बीटा ए। तो नॉइस डिक्रीज हो रही है, फीडबैक एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं किस अमाउंट से, 1 प्लस बीटा ए अमाउंट से। तो इस प्रकार से नॉइस रिमूव होती है। अब हम नेक्स्ट इसका एडवांटेज देख लेते हैं, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कैसे इंक्रीज होती है, बैंडविड्थ कैसे इंक्रीज होती है, जब नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं तो नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं तो नेगेटिव फीडबैक क्या करता है कि जो ये है, ये रिस्पॉन्स है एम्पलीफायर का, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी है। तो जब नेगेटिव फीडबैक यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नेगेटिव फीडबैक यूज़ करेंगे तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको तो ये कम करेगा और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। कहने का लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है जब अपन नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं। ये एफ एल एफ क्या है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक। फीडबैक का यूज़ करेंगे तब की लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एल है, वो किस एक्सप्रेशन से ली जाती है, एफ एल बटे 1 प्लस बीटा है। एफ एल क्या है, यहाँ पे ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये भी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब अपन फीडबैक का यूज़ कर रहे हैं और ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब अपन फीडबैक का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से एफ एच एफ क्या है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी
जब अपन फीडबैक का यूज़ कर रहे हैं, और ये एफ एच क्या है, जब अपन ये इस प्रिडिक्शन से दी जाती है कि एफ एच इक्वल टू एफ एच इंटू वन प्लस बीटा है, और एफ एच क्या है जब अपन फीडबैक का यूज़ नहीं कर रहे तब का है, तो एफ एच इक्वल टू एफ एच इंटू वन प्लस बीटा ए हो गया। इस प्रकार से लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो वन प्लस बीटा ए अमाउंट से डिक्रीज हो जाती है क्योंकि बट्टे में है, और यहाँ पे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वन प्लस बीटा ए अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। एफ एल और एफ एच है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक, और ये भी विथ फीडबैक। तो जब फीडबैक का यूज करते हैं तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वन प्लस बीटा अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। तो जब गेन और फ्रीक्वेंसी का ये रिस्पॉन्स है, ये जो कर्व है, तो उसमें देखते थे ये एम्पलीफायर है, तब उसका जो ये गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला ये ग्राफ है, तो ये होगा एम्पलीफायर विथ फीडबैक, और जब एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, और जब ये किसका गेन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तब ये गेन घट रहा है, और लेकिन देखो गेन भी घट रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी घट रही है और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसमें। तो ये एम्पलीफायर विद फीडबैक है और ये एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। तो यहाँ पे बैंडविड्थ विदाउट फीडबैक क्या हो जाती है, हायर कट ऑफ बैंडविड्थ क्या होती है, हायर माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होती है तो हम इसको नियरली इक्वल हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं। तो बैंडविड्थ क्या होगी, एफ इंटू ये एफ एच सॉरी, और बैंडविड्थ विद फीडबैक, जब बैंडविड्थ फीडबैक का यूज़ करेंगे तब बैंडविड्थ क्या होगी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वही लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी, फीडबैक, और ये विद फीडबैक है और ये भी विद फीडबैक। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब फीडबैक का यूज़ कर रहे हैं और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब फीडबैक का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वही लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होती है, तो अपन इसको बैंडविड्थ जब फीडबैक का यूज़ कर रहे हैं तब इसको मान सकते हैं इक्वल टू एफ एच एफ। तो बैंडविड्थ क्या होगी, फीडबैक का यूज़ कर रहे थे एफ एच एफ, और एफ एच एफ क्या था, एफ एच इक्वल टू एफ एच इंटू वन प्लस बीटा है। तो एफ एच एफ की जगह अपन लिख देते हैं एफ एच इंटू वन प्लस बीटा है। तो बैंडविड्थ फीडबैक क्या हो गया, एफ एच इंटू वन प्लस बीटा है। एफ एच क्या है, एफ एच जब ये देखो यहाँ से बैंडविड्थ क्या हो गई, जब बेसिक एम्पलीफायर की जब फीडबैक का यूज़ नहीं कर रहे तो एफ एच माइनस एफ है, और उसको एफ एच के इक्वल नियरली इक्वल मान सकते हैं। तो ये बैंडविड्थ क्या होगी, एफ एच, तो एफ एच की जगह अपन बैंडविड्थ लिख देते हैं नॉर्मल बेसिक एम्पलीफायर की, तो एफ एच की जगह बैंडविड्थ हो गई इंटू वन प्लस बीटा है। तो कहने का मतलब बैंडविड्थ जब फीडबैक का यूज़ कर रहे हैं तब क्या हो गया, किसके बराबर होगी, बैंडविड्थ इंटू वन प्लस बीटा है। ये विथ फीडबैक है और ये बैंडविड्थ है वो विदाउट फीडबैक। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि जब फीडबैक का यूज़ कर रहे हैं तब बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है किस अमाउंट से, वन प्लस बीटा अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। तो इस प्रकार से नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का यूज़ करके हम बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं एम्पलीफायर की। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे देखो गेन डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे गेन भी डिक्रीज हो रही है और बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है। तो जब फीडबैक का यूज़ कर रहे हैं तब गेन डिक्रीज हो रही है और बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गेन और बैंडविड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो गेन बैंडविड्थ जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। कहने का मतलब गेन डिक्रीज हो रही है, गेन एक और से डिक्रीज हो रही है और बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है। तो गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है उनका गुणा करेंगे तो इंक्रीज और डिक्रीज आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है, गेन बैंडविड्थ का गुणा है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एफ इंटू बैंडविड्थ एफ। ए एफ क्या है, गेन विथ फीडबैक, और ये बैंडविड्थ एफ लिखा है वो बैंडविड्थ विथ फीडबैक, दोनों का गुणा करेंगे तो ये इंक्रीज और डिक्रीज, गेन डिक्रीज हो रहा है और बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट सेम रहेगा जो विदाउट फीडबैक था। विदाउट फीडबैक में जो बैंडविड्थ थी और गेन था उन दोनों का प्रोडक्ट, और फीडबैक का यूज़ करेंगे तब बैंडविड्थ और गेन का प्रोडक्ट वो दोनों सेम रहेंगे। एफ इंटू बैंडविड्थ एफ बराबर ए इंटू बैंडविड्थ। ए इंटू बैंडविड्थ ये किसका बैंडविड्थ और किसका गेन है, जब अपन फीडबैक यूज़ नहीं कर रहे, बेसिक एम्पलीफायर का बैंडविड्थ है और ये गेन है बेसिक एम्पलीफायर का, और ये जब फीडबैक का यूज़ कर रहे तब का बैंडविड्थ और तब का गेन, तो दोनों प्रोडक्ट सेम रहेंगे। प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड बैंडविड्थ रिमेन सेम विथ और विदाउट फीडबैक। फीडबैक यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट सेम रहेगा।
थैंक यू। हम पढ़ते हैं हाई पास आरसी सर्किट। अब हम हाई पास आरसी सर्किट पढ़ेंगे। हाई पास आरसी सर्किट क्या होता है? हाई पास, ये नाम से ही स्पष्ट है। हाई पास मतलब हाई को पास करेगा और लो को रिजेक्ट करेगा, केवल हाई को पास करेगा। हाई पास आरसी सर्किट। आरसी सर्किट मतलब एलिमेंट्स जो लगेंगे सर्किट में, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगेंगे। तो हाई पास आरसी सर्किट क्या होता है? इट इज़ अ सर्किट ऑफ पैसिव एलिमेंट्स विच पासेस हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इनपुट सिग्नल एंड ब्लॉक्स लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। इनपुट सिग्नल के जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो तो ये पास करेगा, लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उनको रिजेक्ट करेगा या ब्लॉक करेगा। ये इनपुट सिग्नल, ये आउटपुट सिग्नल, ये कैपेसिटर रेजिस्टर। तो जब अपन यहाँ पे इनपुट सिग्नल जब इस सर्किट से गुजरेगा कैपेसिटर रेजिस्टर से, तो ये क्या करेगा? आउटपुट में क्या मिलेगा? केवल और केवल हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलेंगे इनपुट सिग्नल के, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएंगे। तो नाम से स्पष्ट हो गया हाई पास सर्किट। कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो किससे दिया जाता है? कैपेसिटर का रिएक्टेंस दिया जाता है, जो कैपेसिटर की प्रतिबाधा बोलते हैं, XC इक्वल टू 1/2πfc। XC इक्वल टू हो गया 1/2πfc। तो यहाँ पे F फ्रीक्वेंसी है, C क्या है? कैपेसिटेंस। तो XC प्रोपोर्शनल किसके इक्वल हो गया? 1/f के। ये XC प्रोपोर्शनल किसके हो गया? 1/f के। कहने का मतलब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो घटेगी, कैपेसिटर की प्रतिबाधा घटेगी, और फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो कैपेसिटर की प्रतिबाधा या रिएक्टेंस बढ़ेगी। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है वो घट रहा है। तो जब कैपेसिटर का रिएक्टेंस घट रहा है तो कहने का मतलब जब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के टाइम कैपेसिटर का रिएक्टेंस घट रहा है तो अपन कैपेसिटर को एज ए शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं। कैपेसिटर बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर किसकी तरह काम करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। कब? जब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ से गुजरेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी के टाइम कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो डिक्रीज होती है, बहुत कम हो जाती है। तो डिक्रीज होगी तो कैपेसिटर को एज ए शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं। तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ से पास हो जाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगी यहाँ से, तो हमें आउटपुट में हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलेंगे इनपुट सिग्नल के। और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जब आएंगे यहाँ पे कैपेसिटर में, तो लो फ्रीक्वेंसी के टाइम इनपुट सिग्नल के जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ जब इससे गुजरेंगे कैपेसिटर से, तो कैपेसिटर उस टाइम क्या होगा? कैपेसिटर का रिएक्टेंस लो फ्रीक्वेंसी के टाइम कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होता है। तो कैपेसिटर अपन मान सकते हैं कि वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये क्या करेगा? कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा। लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल डीसी है, तो डीसी के लिए जब डीसी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर एज ए अपन ओपन सर्किट मान सकते हैं। तो यहाँ डीसी यहाँ से गुजरेगी नहीं, डीसी ब्लॉक कर देगा कैपेसिटर। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें डीसी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आउटपुट में नहीं मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ही आउटपुट में मिलेगा। तो ये एक तरह का, इसको अपन एज ए आइसोलेशन सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कपल करने हुए एम्पलीफायर में स्टेजेस होती है बहुत सारी। तो इसमें पहली स्टेज को दूसरी स्टेज के साथ कपल करने के लिए केवल और केवल हाई फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करने के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कपल करने के लिए हाई पास आरसी सर्किट का यूज़ करते हैं अपन। तो एक तरह का ये आइसोलेशन है कि लो फ्रीक्वेंसी तो पास नहीं होनी चाहिए और हाई फ्रीक्वेंसी पास होनी चाहिए, या डीसी ब्लॉक होनी चाहिए और केवल केवल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास होना चाहिए। तो उस टाइम में अपन हाई पास आरसी सर्किट का यूज़ करते हैं। तो ये एम्पलीफायर की जो स्टेज होती है उसमें ये यूज़ होता है, या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सर्किट है जिसमें एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जहाँ पे आइसोलेशन चाहिए, या एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कपल करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई पास आरसी सर्किट अपन यूज़ करते हैं। थैंक यू। अब अपन पढ़ेंगे हाई पास आरसी सर्किट का एप्लीकेशन देख लेते हैं एज ए डिफरेंशिएटर। हाई पास आरसी सर्किट डिफरेंशिएटर की तरह कैसे काम करता है हाई पास आरसी सर्किट? तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, वही आरसी सर्किट होगा। ये इनपुट सिग्नल VI T, ये कैपेसिटर रेजिस्टर और ये आउटपुट V0 T, आउटपुट ये इनपुट। इसके लिए कंडीशन ये है कि डिफरेंशिएटर का यूज़ करने के लिए माना कि जो टाइम कांस्टेंट है, ये टाइम कांस्टेंट R और C टाइम कांस्टेंट है, वो किससे कम है?
जो इनपुट सिग्नल का टाइम पीरियड उससे बहुत कम है, ये एज्यूम करते हैं। और ये ऐसा सर्किट अपन वो बनाते हैं जिसमें टाइम कांस्टेंट आर सी है, आर और सी की ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका मान इनपुट सिग्नल के टाइम पीरियड से बहुत कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हाई पास आरसी सर्किट डिफरेंशिएटर की तरह यूज़ कर सकता है। अपन देखते हैं, माना कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है, कैपेसिटर चार्ज है नहीं, फुल्ली डिस्चार्ज है, अनचार्ज है कैपेसिटर। यहाँ पे अपन सिंपल KVL अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, VI माइनस कैपेसिटर का वोल्टेज VC माइनस यहाँ पे रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज वही V0, तो VI माइनस VC माइनस V0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। VI माइनस VC माइनस V0 इक्वल टू 0, या अपन कह सकते हैं VI इक्वल टू VC प्लस V0, VI इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC प्लस V0। तो ये हो गया, KVL अप्लाई करते हैं तब। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, कैपेसिटर का वोल्टेज निकालते हैं। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, आपको पता है कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटर पे आवेश होता है Q जो चार्ज होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, C इंटू क्यू इक्वल टू CV। और करंट क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, तो उसको बोलते हैं I इक्वल टू DQ बाई डी टी, आई इक्वल टू DQ बाई डी टी। तो DQ बाई डी टी और Q की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे CV, C तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा I इक्वल टू C इंटू डी VC बाय डी टी। यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दी CV, तो ये क्या हो जाएगा, C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा, कैपेसिटर वोल्टेज का। तो I क्या हो गया, C इंटू डी VC बाय डी टी। तो यहाँ से जब इसका VC का मान निकालना है, तो यहाँ से जब VC का मान हटाएंगे तो डिफरेंशिएटर हटाना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों जगह इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डिफरेंशिएट इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो VC क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/C, C इधर चला गया तो I/C हो गया इंटू डी टी। टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/C इंटू आई डी टी। यहाँ डिफरेंशिएशन हटाए, यहाँ पे केवल VC की वैल्यू चाहिए, तो दोनों जगह इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा। या फिर यहाँ पे dt का मल्टीप्लाई कर दो, I/dt हो गया, C को इधर ले आओ तो I/C dt हो गया, और ये डिफरेंशिएट हटाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, VC इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I/C dt। तो कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो गया, 1/C I dt। यहाँ पे देखना, ये इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं वो एक साइकिल के लिए कर रहे हैं, तो फॉर 1 साइकिल तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T इक्वल टू T कैपिटल T, तो 0 से लेके T तक अपन के लिए अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/C I dt प्लस V0 बराबर VI। यहाँ पर 1/C कांस्टेंट है, बाहर ले आएंगे 1/C 0 से T I dt प्लस आउटपुट वोल्टेज V0 क्या है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जो ड्रॉप है वही वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही होगा रेजिस्टर इंटू करंट। यहाँ पे जो करंट आएगी वो और रेजिस्टर, इन दोनों का गुणा वही, आउटपुट वोल्टेज होगा V इक्वल टू IR, तो वही I इंटू R करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रही है, ये करंट, तो V इक्वल टू हो गया IR बराबर VI। तो यहाँ से C का मल्टीप्लाई तीनों में कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, यहाँ पे भी C का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे C का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा ये 1/C इंटू C। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू R इंटू C बराबर VI इंटू C हो गया। अपन ने माना था कि RC का जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो टाइम पीरियड इनपुट सिग्नल से बहुत कम है, या कह सकते हैं कि टाइम पीरियड और इनपुट सिग्नल बहुत ज़्यादा है टाइम कांस्टेंट RC से। तो ये अपन इसकी जगह अब IRC, तो ये RC की वैल्यू T से कम है, तो IRC की वैल्यू भी इस इंटीग्रेशन जो वैल्यू है इससे कम होगी, तो IRC की वैल्यू इससे बहुत कम होगी, तो IRC को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से T I dt इक्वल टू VI इंटू C। यहाँ पे देखो टाइम कांस्टेंट RC है, उसकी वैल्यू टाइम पीरियड जो इनपुट सिग्नल है उससे बहुत कम है, तो RC की वैल्यू जब T से कम होगी तो IRC की वैल्यू भी इस इंटीग्रेशन 0 से T I dt से बहुत कम होगी, तो IRC क्या हो जाएगा, IRC को नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से T I dt इक्वल टू VI इंटू C। तो ये आ जाएगा 0 से T I dt इक्वल टू VIC। इसका डिफरेंशिएट करेंगे T के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा, ये तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे तो हट जाएगा, तो यहाँ पे I बच जाएगा, ये C और VI का डिफरेंशिएट, C कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा,
इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी टी इंटू वी आई। तो करंट क्या होगी, आई इक्वल टू सी इंटू डी वी आई बाई डी टी, ये होगी करंट। और आउटपुट वोल्टेज हमको पता है, आउटपुट वोल्टेज क्या, वी नॉट इक्वल टू आई इंटू आर, जो अपने रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज है, आई इंटू आर वही आउटपुट वोल्टेज है, आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, सी इंटू डी वी बाई डी टी, सी इंटू डी वी आई बाई डी टी, और आर जो वो बाहर आ जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, वी नॉट इक्वल टू आर सी डी बाई डी टी इंटू वी आई। यहाँ पर देखो ये आर सी तो कांस्टेंट है, ये टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे आर सी डी बाई डी टी और वी आई। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, किसके प्रोपोर्शनल में है, डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज वी आई। आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो वी नॉट इक्वल टू आ गया आर सी इंटू डी बाई डी टी वी आई। तो इस प्रकार से अपन सर्किट को, हाई पास आर सी सर्किट को एज ए डिफरेंशिएटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। अब अपन पढ़ेंगे लो पास आर सी सर्किट। लो पास आर सी सर्किट, पहले हाई पास आरसी सर्किट पढ़ा था जिसमें वो हाई को पास करता है, लो को रिजेक्ट करता है, लो को ब्लॉक करता है। यहाँ पे लो पास आरसी सर्किट में क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पास होंगे और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रिजेक्ट होंगे। तो ये क्या है लो पास आरसी सर्किट, इट इज़ अ सर्किट ऑफ पैसिव एलिमेंट्स विच पासेस लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इनपुट सिग्नल बट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल के हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा और इनपुट सिग्नल के लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये पास करेगा। लो पास यानी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इनपुट सिग्नल के पास हो जाएंगे और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएंगे। और आरसी सर्किट है तो सर्किट में आर होगा, रेजिस्टर और कैपेसिटर होगा। तो यहाँ पे अपन कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज लेंगे, इनपुट वोल्टेज वी आई, ये रेजिस्टर कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज लेंगे वी नॉट टी, वी आई इनपुट है, ये आउटपुट वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो वी सी, तो वी नॉट बराबर वी सी पे अपन लिख सकते हैं। ये लो पास आरसी सर्किट को यूज़ करते हैं लो फ्रीक्वेंसी कपलिंग के लिए। वो हाई फ्रीक्वेंसी कपलिंग के लिए था जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी को कपल करना हो, और ये जो लो पास आरसी सर्किट है वो कहाँ यूज़ करेंगे, जब अपन को डीसी कपल करना हो। जब तो डीसी कपल करने के लिए या लो फ्रीक्वेंसी को कपल करने के लिए सर्किट में, सर्किट की जो स्टेजें होती है उसमें यहाँ पे डीसी कपल करने के लिए लो पास आरसी सर्किट यूज़ करते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर का रिएक्टेंस अपन को मालूम है, एक्सी इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी। तो एक्सी कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, उसकी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो फ्रीक्वेंसी का मान जब बढ़ेगा तो कैपेसिटर रिएक्टेंस घटेगा, फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होगी तो कैपेसिटर रिएक्टेंस घटेगा। तो कहने का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जब होगा इनपुट सिग्नल में, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के टाइम कैपेसिटर की जो प्रतिबाधा है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो कैपेसिटर उस टाइम शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो आउटपुट वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। किस टाइम, जब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट होंगे। तो इनपुट सिग्नल जब आएगा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वाला, तो यहाँ पे कैपेसिटर उस टाइम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का रिएक्टेंस उस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस इक्वेशन से देख लो, एक्सी इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के टाइम कैपेसिटर का रिएक्टेंस घट जाएगा। तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस घट जाएगा तो कैपेसिटर बिहेव से एज ए शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर उस टाइम शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो कैपेसिटर यहाँ पे जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, हमें जीरो मिलेगा। कहने का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ब्लॉक हो गए। अब लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के टाइम, जब इनपुट सिग्नल के लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे, उस टाइम कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा। लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के टाइम, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जब फ्रीक्वेंसी घट रही है तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस बढ़ेगा। कैपेसिटर का रिएक्टेंस बढ़ेगा तो कहने मतलब कैपेसिटर फॉर एग्जांपल डीसी है, तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कैपेसिटर का रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो कैपेसिटर को एज ए ओपन सर्किट मान सकते हैं। तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया तो जो भी इनपुट सिग्नल है, मतलब डीसी है वो डीसी पूरी यहाँ पे आउटपुट में मिलेगी, या लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है इनपुट सिग्नल के वो यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल पे अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया। तो जैसे वो इनपुट वो है वो का यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है या डीसी है तो वो यहाँ पे आउटपुट में अवेलेबल रहेगी, बट हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये है लो पास आरसी सर्किट। थैंक यू। अब अपन पढ़ेंगे लो पास आरसी सर्किट का एप्लीकेशन ले लेते हैं कि लो पास आरसी सर्किट इंटीग्रेटर की तरह कैसे
काम करता है। इंडिकेटर की तरह कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। इसके लिए अपन एज्यूम करते हैं या ऐसा डिज़ाइन करते हैं सर्किट में कि जो टाइम कांस्टेंट है आरसी, जो ये टाइम कांस्टेंट है आरसी, उसकी वैल्यू टाइम पीरियड और इनपुट सिग्नल से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। टाइम पीरियड जो इनपुट सिग्नल का टाइम पीरियड है उससे बहुत ज़्यादा होगी आरसी की वैल्यू, तो ये इंडिकेटर की तरह काम करेगा। तो कैपेसिटर यहाँ पे फुल्ली डिस्चार्ज है, t इक्वल टू 0 पे, ये एज्यूम है। अब अपन यहाँ से केवीएल, वही केवीएल अप्लाई करेंगे जैसे डिफरेंशिएटर में किया था, यहाँ पे भी केवीएल अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वी आई माइनस आई आर, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो वी आई माइनस आई आर माइनस वी सी इक्वल टू 0। तो वी आई माइनस आई आर, यहाँ पे कैपेसिटर का वोल्टेज वी सी क्या हो जाएगा, जो अपन डिफरेंशिएटर में देखा था 1/c 0 से t आई डी टी। ये कैपेसिटर का वोल्टेज, वही कैपेसिटर का वोल्टेज वो होगा, वही आउटपुट वोल्टेज होगा। तो वी नोट क्या होगा, वी नोट इक्वल टू वी सी, यहाँ पर वी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी हो जाएगा। तो इनपुट वोल्टेज यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पे आई आर और 1/c को इसके ले आएंगे यहाँ पे बराबर, ये हो गया 0 के इधर ले आएंगे, तो वी आई इक्वल टू क्या होगा, इनपुट वोल्टेज आई आर प्लस 1/c 0 से t आई डी टी। पूरी इक्वेशन में c का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा वी आई सी बराबर आई आर सी प्लस 1/c, और ऐसे c से c कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 से t आई डी टी बचेगा। जैसे डिफरेंशिएटर में किया था वैसे डिफरेंशिएटर में c का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी c का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे। वही केवीएल लगाएंगे, यहाँ पे भी केवीएल लगाएंगे, वही प्रोसेस है। यहाँ पे केवल सर्किट चेंज होगी, यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ लगाता है, यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ पे आ जाएगा इंडिकेटर में यहाँ पर। और ये चेंज क्या है, वहाँ पे आरसी की वैल्यू वो टी से बहुत कम थी, यहाँ पे आरसी की वैल्यू टी से बहुत ज़्यादा होगी। जब आरसी की वैल्यू टी से ज़्यादा होगी, आरसी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो क्या हो गया, आरसी व्हेन, जब आरसी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टी, तब क्या होगा, जो आई आर सी है, जब आरसी की वैल्यू टी से ज़्यादा होगी तो आई आर सी की वैल्यू भी इससे ज़्यादा होगी। तो आई आर सी की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, 0 से t आई डी टी से। तो 0 से t आई डी टी को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो 0 से t आई डी टी को अपन हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वी आई सी इक्वल टू आई आर सी, वी आई सी इक्वल टू क्या बच जाएगा, आई आर सी। सी से सी कट गया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आई, आर यहाँ पे नीचे आएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, वी आई बटे आर। ये होगी करंट की वैल्यू अपन ने फाइंड कर दी। अपन को क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू कैपेसिटर का वोल्टेज वही, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो ड्रॉप है वही आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू वी सी। तो और कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज 1/c 0 से t आई डी टी, जो डिफरेंशिएटर में अपन ने देखा था वही 1/c 0 से t आई डी टी। यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर देंगे वी आई बटे आर, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दी वी आई बटे आर, तो वी आई बटे आर कर दी, और आर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो कैपेसिटर का वोल्टेज बराबर आउटपुट वोल्टेज बराबर क्या होगा, 1/CR इंटू 0 से t वी आई डी टी। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया, वी नॉट इक्वल टू 1/RC 0 से t वी आई इंटीग्रेशन 0 से t इंटीग्रेशन वी आई इंटू डी टी। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट वोल्टेज is proportional to integral of input, output voltage is proportional of integral of input voltage 1/RC। ये तो टाइम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो आउटपुट वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल में, इंटीग्रल ऑफ इनपुट सिग्नल के इंटीग्रेशन के प्रोपोर्शनल में। तो इस प्रकार से हम लो पास आरसी सर्किट को इंटीग्रेटर की तरह यूज कर सकते हैं। थैंक यू।